ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा बड़ा ट्विस्ट। आप देखेंगे कि आज गृह प्रवेश के लिए रूही आती है और रूही अभिरा का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश कराने की बात करती है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, खासकर अरमान और अभिरा। लेकिन रूही यहाँ सच में अभिरा का गृह प्रवेश कराती है, उसके लिए कलश रखती है और दादी सा को पकड़ती है गृह प्रवेश की थाली। ऐसे में दादी सा कहती है कि विद्या को बोलो गृह प्रवेश करने को। विद्या यहाँ गृह प्रवेश करने से मना कर देती है। खैर, जिस तरह करती है वो तो आज आप देखेंगे ही। यहाँ सब कुछ अपशगुन करती है विद्या की। विद्या यानी सासू माँ ने यहाँ आज अपना आशीर्वाद देने की बजाय दोनों के सर पर हाथ रखकर, यानी अरमान और अभिरा के सर पर हाथ रखकर उन्हें श्राप दिया है कि दोनों की शादी कभी सफल नहीं होगी। यह बात अभिरा सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है और आशीर्वाद हो चाहे श्राप हो वो जरूर लगता। अरमान बहुत डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि माँ और पिता का चाहे प्यार हो चाहे है। आप देखेंगे शादी संपन्न हो जाती है, घर में दोनों आ जाते हैं और बाद में अरमान अकेले में विद्या के पास जाता है समझाने। अकेले खड़ी रह जाती है अभिरा। रूही अभिरा को पकड़ के अंदर ले जाती है और अभिरा इस बार रूही को छोड़ने वाली नहीं है। रूही से कहती है कि तुम इतना बड़ा ड्रामा करने की कोशिश मत करो, मेरी तरह दुल्हन की तरह तैयार होकर तुम मेरे ही पति से शादी करने जा रही थी। ऐसे में रूही अभिरा से माफी मांगती है, हाथ जोड़कर माफी मांगती है। हम आपको बता दें जल्द ही रूही का कैरेक्टर पूरी तरह से बदल जाएगा। वो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि उसे अब रियलाइज हो गया है कि अरमान उससे प्यार कभी नहीं कर सकता। लेकिन वहीं अब विद्या पूरी तरह से होगी नेगेटिव। अरमान अकेले में विद्या के पास जाता है, उनके सामने हाथ जोड़ता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आप हमारे इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए, मैं सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर दूंगा। लेकिन विद्या ये बात मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि आज तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन घर में जब कल बच्चे की किलकारियां नहीं गजेंगी, कल मान लो रोहित और रूही का बच्चा होगा, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अरमान यहाँ हर तरह से माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विद्या बन चुकी है पूरी तरह से नेगेटिव और वो कभी भी अरमान और अभिरा के रिश्ते को ना ही आशीर्वाद देगी ना ही स्वीकार करेगी। विद्या जो आज तक इतनी प्यारी माँ थी, जो आज तक अरमान के लिए सब कुछ लुटाती थी, आज एकदम से विद्या अरमान और अभिरा के खिलाफ हो गई है। अरमान ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अभिरा तो पूरी तरह से टूट जाएगी। बड़ा ट्विस्ट ये है कि यहाँ अरमान पैर पकड़ लेता है विद्या के और कहता है कि उसे माफ कर दे, उसे अपना ले। लेकिन विद्या यहाँ कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम अब इस घर में अभिरा के साथ नहीं रहोगे। आप देखेंगे अरमान इस शर्त को मान जाता है क्योंकि उसने कसम खाई है बिरा के साथ 7 फेरे लिए है, उसके साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है। और अब अरमान और अविरा हमेशा के लिए पुदार हाउस छोड़ देंगे। अरमान और आरा यहाँ पर अपने लिए एक छोटा सा रेंटेड हाउस देखते हैं और वहाँ शिफ्ट होने की बात करते हैं। लेकिन आप देखेंगे अरमान और अविरा का इस तरह शिफ्ट होना सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है रूही को। वैसे रूही अब बदल गई है, लेकिन उसे ये बुरा लग रहा है कि अभी अभी नई नई शादी हुई है।